चाहत होगी ना, अल्लाह के वली से सच्चा प्यार होगा ना, पूरे हिंदुस्तान में घूम के वापस आ जाएगा, कोई भी उसे टच से मच नहीं होगा। ये सबसे बड़ी बात बता रहा हूं। मेरे साथ क्या हादसा ना हुआ। हलचल भाई ने कहा था कि हजरत बताना मत, मगर मजबूर हूं बताने पर। मुझे क्या है, मुझे कल भी मरना है, आज भी मरना है। आज न मरूंगा तो आने वाले कल में मर जाऊंगा। मगर मैं तो ये कहता हूं कि मौला, मुझे मौत आए तो दुनिया की मोहब्बत में ना आए, मुझे मौत आए तो मौला यारों की चाहत में ना आए, मौला मुझे मौत आए तो फिर यारों की मोहब्बत में ना आए। अगर मौत देना है तो महबूब की मोहब्बत में दे देना, अल्लाह के महबूबों की मोहब्बत में दे देना, इसलिए कि हम जीते हैं तो नबी की मोहब्बत में, और हम मरेंगे तो आमना के लाल की मोहब्बत में। मुझे जरा पूछिए तो सही, मैंने सफर किया है, कैसे चल के यहाँ पर आया। दूर का तू है आईने नूर तेरा, सब घराना नूर का। आइए अक़ीदत तो मोहब्बत के साथ दुरूद पाक की डालियाँ निछावर करें, पढ़े बावाज़े बुलंद झूम कर अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व शफ़ीइना व नबीना व करीमिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लम सल्लु अलैहि सलातु व सलाम अलैका रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हर खतीब हिंदुस्तान का बंटवारा करके चला गया। अब तक तो अल्लाह का शुक्र था कि महफिल हिंदुस्तान का नक्शा बनी हुई थी। अब ऐसा लगता है कि एक अफगानिस्तान बन गया, एक पाकिस्तान बन गया, एक हिंदुस्तान बन गया। खुदारा इसका बंटवारा ना करें, ये मेरे महबूब की महफिल है। मैं उन लोगों से गुजारिश करूंगा जो लोग रोड के बाहर बैठे कि वो अंदर तशरीफ ले आए। आवाज़ जा रही हो, अगर अल्लाह ने कान सलामत दिए हैं तो अंदर आ जाओ, वरना मौला जिन कानों को आवाज़ नहीं जा रही है और आवाज़ जा रही है वो नहीं सुन पा रहे हैं, तो अल्लाह उन कानों को बहरा कर दे। मैं साफ कहने वाला हूं, मैं तुम्हारे बाप की तारीफ नहीं, अपने बाप की तारीफ नहीं, रसूल पाक की तारीफ करने के लिए आया हूं। हमें वो चाहिए जो मदीने वाले का है, हमें दुनियादार नहीं चाहिए, हमें तो मदीने वाला आमना का लाल चाहिए। इसलिए कि इश्क करना है तो मदीने वाले से करो, दुनियादार से मत करो। मैं अगर किसी से पूछूं कि शुरू से लेकर अब तक अगर कोई खतीब आकर के तुम्हें सुना के गया, वो क्या कह के गया कि याद है? याद है? नहीं है ना? नकीबे अहले सुन्नत जनाब भाई हलतुल शिवानी साहब ने जो सबसे पहले आकर के कौन सा शेर सुनाया, याद है? जवाब दीजिए मुझे। कितने भोले बने हो यार। खाली मजा मजा करने से महफिल में कोई फायदा नहीं। हाँ, हालांकि महफिल का सजाने का मकसद ये है जो खतीब कहे उसे दिमाग से सुने और अपने दिल पे बिठाए, उसे याद रखे कि उसने क्या कहा था, ताकि अगर सुबह को कोई गैर आकर भी पूछे ना, बता तेरे महबूब की महफिल में जिक्र हुआ था, उसने तेरे महबूब की बात कही थी, क्या तुझे याद है? तो फिर सीने पे हाथ मार के कह देना कि जितनी खिताबत हमारी जलसे में हुई, जितनी तकरीरें हुई, हमें एक एक जुमला हर खतीब का याद है। वरना लोग चौराहे पे खड़े होकर कहते हैं जी नहीं मजा आ गया, जवाब नहीं था जलसे में। मौलाना आए थे, छक्का चौका ये लगा के गए, याद नहीं कुछ भी, क्या 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 के गए। ये करम नवाजी है भाई जनाब मौलाना इलियास साहब की कि मैं आप तक पहुंचा और हमारे कमेटी वालों की मोहब्बतें गए। वरना पूछिएगा, आपके सामने भी शायर साहब ने बताया कि मौत के मुंह से निकल के आया हूं, ये वाकई हक बात है। मगर ये सब मेरे माँ बाप की दुआओं का करम है जो आपके सामने बोल रहा हूं। बाखुदा माँ बाप की दुआओं का करम है। जब अपने घरों से निकलते हैं ना तो सिर्फ ऐसे नहीं निकलते कि माँ अस्सलाम वालेकुम बाबा अस्सलाम वालेकुम, नहीं,
पहले हम उनके करीब जाते हैं, उनके तलबों का बोसा लेते हैं और फिर सर पे हाथ रख के माँ का कहते हैं माँ दुआ करो अल्लाह मेरे सफर को कामयाब रखे, अल्लाह मेरे सफर में कामयाबी अता फरमाए। माँ दुआ कर कि अल्लाह मुझे दुनिया में इज्जत अता फरमाए, शोहरत अता फरमाए, दौलत अता फरमाए। माँ दुआ कर कि जब तक मुझे मौत ना आए, जब तक दोबारा आकर के तेरे चेहरे का दीदार ना कर लो। दुआएं माँ की होती हैं, करम मदीने वाले का हो। हाँ, ये माँ बाप की दुआओं का करम है, वरना महफिल सजाने से फायदा क्या है चल भाई। हाँ, माँ बाप की दुआओं का करम है। और कह दो ना कि वाकई जिसके दिल में मदीने वाले की मोहब्बत होगी ना, बगदाद वाले की चाहत होगी ना, अल्लाह के वली से सच्चा प्यार होगा ना, पूरे हिंदुस्तान में घूम के वापस आ जाएगा, कोई भी उसे टच से मच नहीं होगा। ये सबसे बड़ी बात बता रहा हूं। मेरे साथ क्या हादसा ना हुआ। हलचल भाई ने कहा था कि हजरत बताना मत, मगर मजबूर हूं बताने पर। मुझे क्या है, मुझे कल भी मरना है, आज भी मरना है। आज न मरूंगा तो आने वाले कल में मर जाऊंगा। मगर मैं तो ये कहता हूं कि मौला मुझे मौत आए तो दुनिया की मोहब्बत में ना आए, मुझे मौत आए तो मौला यारों की चाहत में ना आए। मौला मुझे मौत आए तो फिर यारों की मोहब्बत में ना आए। अगर मौत देना है तो महबूब की मोहब्बत में दे देना, अल्लाह के महबूबों की मोहब्बत में दे देना। इसलिए कि हम जीते हैं तो नबी की मोहब्बत में, और हम मरेंगे तो आमना के लाल की मोहब्बत में। मुझे जरा पूछिए तो सही, मैंने सफर किया है, कैसे चल के यहाँ पर आया हूँ। आज तुम देख रहे हो जिंदगी का माहौल बदला हुआ है, जमाने का निजाम बदला हुआ है। आज मुसलमान को टारगेट किया जा रहा है, मुसलमान को आज निशाने पर रखा जा रहा है। कोई कहता है इस्लाम को मिटा दिया जाए, कोई कहता है मुसलमान को मिटा दिया जाए, कोई कहता है मुसलमान को हिंदुस्तान से बाहर कर दिया जाए। मगर जानते हो जो गरीब नवाज का चाहने वाला होगा, वो से आदम का मानने वाला होगा, सादरे पाक से प्यार करने वाला होगा, वली अल्लाह का दीवाना होगा, तो सीने पे हाथ मार के कहेगा कि हिंदुस्तान तेरे बाप का नहीं है, हिंदुस्तान तो गरीब नवाज का है। जब तक अजमेर की धरती पर गरीब नवाज जिंदा रहेगा, हिंदुस्तान की सरजमी पे मुसलमान जिंदा रहेगा। हमें नहीं चाहिए दुनिया की मोहब्बत। मैं सफर करके जा रहा था और मुझे अलवर की सरजमीन पर, जानते हो ना, अलवर की सरजमीन पे पहुंचा, स्टेशन पे खड़ा हुआ और खड़ा होने की देर थी यार मेरे, इतने में आकर के जो ये भगवा के वो होते हैं, क्या बोलते हैं इनको जी, बजरंग वाले, इन्होंने आकर के मुझसे कहा जी खान साहब आइए बैठिएगा। कहने की देर थी, मैं गाड़ी में बैठा और गाड़ी में बैठने के बाद में इन लोगों ने दरवाजे को बंद किया। दरवाजा बंद करने के बाद ये लोग मुझे बंद करके वापस न जाने कहाँ लेकर के गए। कई किलोमीटर दूर गए, 10-15 किलोमीटर दूर जाने के बाद में इन लोगों ने कहा कि हमें इतना पैसा चाहिए, हमें इतनी दौलत चाहिए, तब तुमको छोड़ा जाएगा। इन्होंने मुझ पे मार लगाई, खूंसे बजाते रहे, मुझसे कहा जय श्री राम। मैंने कहा था यार जय श्री राम की बात करता है, अगर मेरी जिस्म से जान चली जाएगी, अगर जिस्म के टुकड़े भी कर दिए जाएंगे, तो मैंने जिस महबूब का कलमा पढ़ा है लबों पे उसी महबूब के तराने होंगे। कहा मैंने कहा था अरे जान लेनी है तो ले ले, मगर अपनी जुबान से जय श्री राम का नारा नहीं लगाऊंगा। इसलिए जब भी नारा लगेगा तो लब्बैक या रसूल अल्लाह का रहेगा। लोगों ने काफी सताया, परेशान किया, मैंने जमाने को बता दिया कि ये कादरी फकीर बरेलवी मर तो सकता है, मगर लबों से नाम मोहम्मद को दूर नहीं चल सकता। हेलो हेलो, फिर भी सोए, दोनों हाथों को उठाकर बोलिए लब्बैक या रसूल अल्लाह। ऐसे नहीं, पूरा मन में दोनों हाथों को उठा करके लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह। रिसालत माशाअल्लाह माशाअल्लाह। जब तक रहेगी जान ये कहते रहेंगे हम, इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद। क्या बात है, वाह वाह। इसलिए तुम्हारा ईमान मजबूत है
तो यार अगर हजारों का भी मजमा उनका होगा तो फिर भी इंशाअल्लाह हमारे लबों से मसलके आला हजरत का नारा लगेगा या फिर मदीने वाले आमना के लाल का नारा लगेगा। ईमान की हिफाजत करने वाला वो कोई और नहीं है, वो नतीका का बेटा इमाम अहमद रजा खान है। और हकीकत में तुम्हें बताना चाहता हूँ नौजवानों, मुझे इतनी तकलीफ दी गई, अब से तकरीबन 5-6 दिन की रात है, मुझसे चला नहीं जा रहा है, सीने में तकलीफ है, पसलियों में तकलीफ है, आंख में नील पड़ चुका था। मैंने कहा था जनाब मौलाना इलियास साहब मैं मजबूर हूँ, परेशान हूँ। कहा हुजूर आना पड़ेगा, आप कोशिश करें। मैं वहां से चल के आपके यहाँ तक आया हो और गुलामों फिर भी तुम खामोश हो, इसलिए तुमने महबूब की महफिल को सजाया है, आका की महफिल को सजाया है। दीवानों दीवानगी से समाने को ये बता दो कि आज भी मुस्तफा के चाहने वाले जिंदा हैं, कल भी चाहने वाले जिंदा थे, और जब तक कयामत आएगी महबूब के चाहने वाले जिंदा रहेंगे, औलिया की महफिल सजाते रहेंगे, मसलक के अहमद रजा का नारा लगाते रहेंगे, गरीब नवाज को पुकारते रहेंगे, जमाने को बताते रहेंगे। जब तक भी कीमत है तो कोई पूछता न था, तुमने खरीद के हमें अनमोल कर दिया। जब तक भी कीमत है पैसा तो आता जाता है। मुझसे पूछिएगा उन लोगों ने 5 लाख की डिमांड की, कितनी? 5 लाख। फोन लगाया मैंने, कहा 5 लाख चाहिए। मुफ्ती हम्माद साहब की लाइन पे, छोटा भाई भी लाइन पर है। उन्होंने कहा कि 5 लाख हम देने के लिए तैयार हैं, लोकेशन तो डालो कि कहाँ पे हो। उन लोगों ने कहा नहीं हम लोकेशन नहीं डालेंगे, 5 लाख रुपए चाहिए। मगर उनसे पूछो कि जिस भाई का भाई किसी परेशानी में हो वो कैसी तड़प रहा हो। पूछिएगा ना, उस माँ से पूछिएगा जिस माँ ने हमें 9 महीने पेट के अंदर रखा था, जिसने हमारी खातिर मुसीबतों को उठाया है, जिसने हमारी खातिर परेशानियों को उठाया है। आज बड़ी आसानी से कहते माँ तूने हमारे लिए किया है क्या है, तूने क्या मुसीबतें तूने हमारी खातिर उठाई है। अल्लाह का वली वैसे वली नहीं बना है, इसलिए इन्होंने माँ की दुआएं ली है, दुआएं माँ की हुई हैं, अल्लाह ने बेटे को वली बना दिया है, वली बना दिया है। सबसे बड़ी बात तो ये है कि माँ कुरान की तिलावत करने वाली होती है तो बेटा हाफिज कुरान बगदाद का गौसे आदम पैदा होता है। माँ इबादत गुजार होती है ना तो बेटा इमाम आजम पैदा होता है। माँ जानते हो माँ सजदी करने वाली होती है तो बेटा करबला की सरजमीन पर इमाम हसन इमाम हुसैन होता है। तुमने क्या जाना है, आज भी अगर चाहते हो कि तुम्हारी जिंदगी अच्छी हो जाए, तुम्हारी आखिरत अच्छी हो जाए, तुम्हारी जिंदगी में अच्छाइयाँ आने लगे, लोग तुम्हें अमीर कह करके पुकारे, जमींदार कह करके पुकारे, नेता कह करके पुकारे, मंत्री कह करके पुकारे, लोग कहेंगे डॉक्टर जा रहा है, लोग कहेंगे वकील जा रहा है, लोग कहें जमींदार जा रहा है, लोग कहें नेता जा रहा है, लोग बड़े बड़े नामों से तुम्हें पुकारे, तो ये मिलेंगे कब ये नाम, जबकि तुम माँ बाप की कदर करोगे, माँ बाप की इज्जत करोगे, माँ बाप का एहतराम करोगे, माँ बाप से प्यार करोगे, माँ को गालियां नहीं दोगे, माँ बाप की दुआएं लोगे। और याद रखना जब माँ अपने बेटे के लिए दुआएं करती है कि मौला मेरे बेटे को दुनिया में इज्जतदार बना दे, अल्लाह मेरे बेटे को दुनिया का अमीर बना दे, मेरे बेटे को जमींदार बना दे, मेरे बेटे को नेता बना दे, मेरे बेटे को मंत्री बना दे। मौला कोई मेरे बेटे को अमीर कह करके पुकारे, कोई जमींदार कह करके पुकारे, कोई नेता कह करके पुकारे, कोई हाफिज कुरान कह करके पुकारे, कोई कारी कुरान कह करके पुकारे, कोई आलिम दीन कह करके पुकारे, कोई मुफ्ती कह करके पुकारे, बड़े बड़े नामों से बेटे को पुकारा जाए तो याद रखना ये नाम तब मिलेंगे जब तुम माँ बाप को राजी करेगा। आज हम देखते हैं तुम चादरें चढ़ाने की बात करते हो, कितने नौजवान इस महफिल के अंदर ऐसे होंगे जिसने खाली अल्लाह की बारगाह में जाकर के चादर चढ़ाई होगी, जिसके माँ भी नाराज होगा, बाप भी नाराज होगा, माँ भी नाराज होगी, बाप भी नाराज होगा। कम से कम एक बार इतना तो बता दे कि तुम चादर चढ़ाने के लिए जा रहा है, वली अल्लाह की बारगाह में जा रहा है तो 1000 की चादर नहीं बल्कि 10,000 की चादर लेके वली की बारगाह में चला जा। चादरों पे चादरें चलाता रहे, बल्कि वली अल्लाह भी जानते हैं इससे माँ नाराज है, इससे बाप नाराज है। चादर चाहे कितने चला ले, जाकर उनकी बारगाह में कितने फूल चला दे, मगर याद रखना न चादर कबूल करेंगे न तेरे फूलों को कबूल करेंगे।
और याद रखना, अगर चादर चढ़ाना चाहता है तो पहले माँ को राजी कर ले, बाप को राजी कर ले। अगर तू चादर नहीं चढ़ाएगा, इरादा चादर चढ़ाने का करेगा, तो याद रखना तू घर के अंदर इरादा करेगा, अल्लाह का वली तेरी इबादत करके देख इरादा। माँ के बदन पे फटा लिबास, बाप के बदन पे फटा लिबास, पैरों में टूटे हुए जूते, तू नवाब बन के जा रहा है रास्ते में, माँ बाप नाराज करके वली अल्लाह की बारगाह में। एक बात मैं आपको बता दूं, जिनके माँ बाप नाराज हो ना, इस महफिल के अंदर अगर जो मेरा भाई यहाँ बैठा हो और माँ बाप नाराज हो, वो माँ से नहीं बोलता हो, खुदा का वास्ता तुम्हें वली अल्लाह का वास्ता अभी यहाँ से जाना और जाने के बाद माँ की बारगाह में जाना, कहना माँ आज महबूब की महफिल से उठ के आया हूँ, माँ हमारी खता को माफ फरमा दे, माँ हमसे नाराज ना तू, माँ जो सजा देना चाहती है दे दे, मगर रब की रजा के लिए मुझे माफ कर दे। और यार जब माफ कर दे ना, तो फिर माँ के तलवों का बोझा लेके बिस्तर पे सो जाना। और याद रखना, बिस्तर पे सोना तेरा काम है, तेरी किस्मत को चमकाना ये मौला का काम है। माँ बाप बड़ी अजीम दौलत का नाम है, माँ बाप बड़ी अजीम नेमत का नाम है। जब तक इनके चेहरे निगाहों के सामने होते हैं, हम इन चेहरों की कदर नहीं करते, हम इन चेहरों की इज्जत नहीं करते। जब ये चेहरे घर से चले जाते हैं, फिर हम हाथों में दौलत लेकर के घूमते हैं, कहते हैं जी नेताजी कि ये सारी दौलत ले लो, माँ का चेहरा दिखा दो। कोई कहता है सारी जमीन ले लो, माँ का चेहरा दिखा दो। याद रखना, सारी दौलत तेरी ले ली जाएगी, मगर कोई माँ का लाल ऐसा पैदा दुनिया के अंदर नहीं हुआ है जो एक बार माँ का चेहरा निगाहों के सामने से चला जाए, फिर दोबारा ला करके वो चेहरा तेरे सामने तेरे बाप और माँ का रख दे। याद रखना, जब तक ये चेहरे घर में रहते हैं, इन चेहरों को देख करके अल्लाह रब्बुल इज्जत की उम्र में बरकत अता फरमाता है। और जब ये चेहरे चले जाते हैं तो घर से रौनकें चली जाती हैं, बरकतें चली जाती हैं, घर की रौनकें चली जाती है। इसलिए इन चेहरों की कदर कर लो, इन चेहरों की इज्जत कर लो, इन चेहरों से प्यार कर लो। याद रखना, जिस दिन ये चेहरे चले जाएंगे, न दुआएं देने वाला मिलेगा, कोई न कोई तेरे सर पे हाथ रखने वाला मिलेगा। और याद रखना, उस दिन तुम्हें माँ बाप का एहसास होगा कि जब ईद का वक्त आता है, सारे लोग छत पे चढ़ते हैं चांद देखने के लिए, और जब चांद ईद का नजर आता है तो जानते हो माँ के करीब आती है औलाद, आकर के कहती है माँ मुबारक हो, चांद नजर आ गया है। अगर माँ से कहते हैं माँ मुबारक हो, चांद नजर आ गया है, तो माँ की जुबान पे एक जुमला होता है, बेटे तूने आसमान के चांद को देखा है, तू उसे देखकर मुस्कुराता है, मगर मैं बेटे तेरा चेहरा देख करके मुस्कुराती हूँ। वो लहजा तुम्हें हरगिज नहीं मिलेगा, वो आवाज तुम्हें हरगिज नहीं मिलेगी। अगर चाहते हो कि दुनिया में इज्जत चाहते हो, दौलत चाहते हो, शोहरत चाहते हो, तो माँ की खिदमत कर लो, अल्लाह तेरी दुनिया भी अच्छी कर देगा, तेरी आखिरत भी अच्छी। समझ में आ रही है? हाथ उठा के बोले सुभान अल्लाह। जो नहीं बोले ना, मैं देख रहा हूं यहां से, और मैं तकरीर खत्म कर दूंगा, मेरा वक्त तो पूरा हो गया। ये भी याद रखना, एक मर्तबा माँ के नाम पे मचल के बोले सुभान अल्लाह। अल्लाह सबको सलामत रखे। माँ बाप बड़ी अजीम दौलत का नाम। जन्नत तुम्हारी माओ के कदमों के नीचे है। किसके? माँ के कदमों के नीचे है। माँ बाप ने कितना बड़ा मर्तबा बनाया है, अल्लाह ने कितना बड़ा मर्तबा माँ बाप का बनाया है। माँ वो अजीम दौलत है, अजीम दौलत है, जो एक बार निगाहों के सामने से चली जाए तो दोबारा नहीं मिलती। याद रखना, माँ बाप बड़ी अजीम दौलत का नाम है, बड़ी अजीम नेमत का नाम है। दुआ करें कि अल्लाह रब्बुल इज्जत माँ बाप को सलामत रखे। अल्लाह जिनके माँ बाप दुनिया में हैं, उनको लंबी उम्र अता फरमाए। अल्लाह उनका साया सब हर बेटे के सर पे देर तक कायम दायम फरमाए। माँ बाप बड़ी अजीम दौलत का नाम है, बड़ी अजीम नेमत का नाम है माँ बाप। कसम खुदा की हमसे पूछिएगा कि जब हम घर से निकलते हैं, जब माँ की दुआएं लेके निकलते हैं ना, तो फिर हम समझ लेते हैं हमारा सफर कामयाब हो गया। जिस दिन मुझे उन लोगों ने जिस वक्त मुझे अरेस्ट किया, उन लोगों ने मुझे ठीक है पकड़ के लेके गए, तो मुझे भरोसा था कि मैं घर से निकला हूँ, माँ बाप की दुआएं लेके निकला हूँ। भरोसा था, वो अल्लाह का करम है कि मैं बच के आ गया। इसलिए माँ बाप की दुआएं बड़ी मुसीबत से बचाती हैं, बड़ी परेशानियों से बचाया करती हैं।
हाँ, याद रखना, माँ बाप बड़ी अदीम दौलत का नाम है। सिर्फ उर्स में आ गए, आपने तकरीरें सुनी, माँ बाप नाराज हैं, मुझे बताओ क्या सवाब मिलेगा? क्या सवाब मिलेगा? क्या अल्लाह की नेमतें क्या लेकर के जाओगे? याद रखना, माँ बाप राजी होंगे तो परवरदिगार राजी होगा। माँ बाप नाराज होंगे, ना उसका महबूब राजी होगा, ना परवरदिगार राजी होगा। याद रखना, माँ बाप बड़ी अदीम दौलत का नाम है। इसलिए माँ वो है जिसने 9 महीने पेट के अंदर रखा है, जिसने तुम्हारी खातिर बड़ी मुसीबतें उठाई है, बड़ी परेशानियाँ उठाई है। कभी तुम उस माँ के करीब जाकर के बैठ कर के ये पूछते, माँ ये तो बता दे, माँ जब हम तेरे पेट के अंदर थे, जब दुनिया में नहीं आए थे, तो मुझे इतना तो बता दे माँ कि तू जब तू घर के अंदर कदम रखती थी, क्या हमारे वजन का एहसास होता था, हमारी धड़कन का एहसास होता था? माँ कहे कि शहजादे कैसी बात करता है बेटे, जब तू पेट के अंदर हरकत करता था ना, तो बेटे बड़ी तकलीफ, कभी तकलीफ बहुत ज्यादा बढ़ जाया करती। बेटे माँ तेरी बैठ जाती, दीवार से लग के बैठ जाती, जब थोड़ा सुकून मिलता तब मैं चलना शुरू करती। और शहजादे तेरी हर धड़कन का एहसास होता, तेरे हर वजन का एहसास माँ को हुआ करता। माँ के करीब अगर बैठ कर तुमने पूछा होता तो आज तो माँ को गालियां ना देते, माँ को आप की तरफ हाथ ना उठाते, माँ को आज निगाहें, माँ को आज गालियां ना देते, माँ का हाथ पकड़ के घर से बाहर ना निकालते। माँ बड़ी अजीम दौलत का नाम है, बड़ी अदीम नेमत का नाम है। नौजवानों, माँ बाप की कदर करना, माँ बाप की इज्जत करना। माँ वो है जिस माँ ने पेटों में उंगली पकड़ करके चलना सिखाया है। माँ वो है जब तेरे मुंह के अंदर दांत न चबे थे तो माँ ने अपने मुंह के अंदर लुक्मे चबा चबा करके तेरे मुंह के अंदर दिए थे, ताकि मेरे बेटे का पेट भर जाए। माँ वो है कि जिस माँ ने तुझे अल्लाह अल्लाह कहना सिखाया है। आज तुम जानते हो, जब तेरे बचपन का जमाना, अगर तूने माँ से पूछा माँ ये क्या है, तुम्हें ये क्या है, ये क्या है, तो तेरे बाप ने तुझे एक मर्तबा नहीं 1000 मर्तबा कहा था, शहजादे ये जो बैठा है कौवा बैठा हुआ है, 1000 मर्तबा उन्होंने कहा। मगर आज तुमसे माँ बाप अगर किसी बारे में पूछते हैं तो एक बार बताने के लिए तैयार नहीं होते। कभी उन माँ बाप की तुमने कदर की है, कभी उन माँ बाप की तुमने इज्जत की है। याद रखना, जिस दिन ये नेमतें, ये दौलतें तुम्हारे हाथ से चली गई तो फिर तुम्हें कोई दुनिया में इज्जत नहीं मिल सकती, कोई दौलत नहीं मिल सकती। इसलिए इज्जत मिलती ही इनकी दुआओं के करम से। अगर दौलत मिलती है इनकी दुआओं की बदौलत, इसलिए ये दुआ करते तो अल्लाह बेटे की उम्र में बरकतें अता फरमा दे, ये दुआ करते तो अल्लाह बेटे को ज़लीलो ख़ार बना दे। इसलिए अगर इज्जत चाहते हो तो माँ की खिदमत करना, दौलत चाहते हो माँ की खिदमत करना, शोहरत चाहते हो माँ बाप की खिदमत करना। अगर ये राजी हो गए तो मदीने वाला राजी हो जाएगा, जब मदीने वाला राजी होगा तो उसका परवरदिगार राजी हो जाएगा। इसलिए नौजवानों, माँ बाप की कदर करनी है, माँ बाप की इज्जत करनी है। तुम क्या समझोगे माँ बाप किस अजीम दौलत का नाम है? अगर पूछना है तो अल्लाह के पैगंबर हज़रत मूसा की बारगाह में चलते हैं। कौन मूसा है? ये तो जलीलुल कद्र पैगंबर है। जब रब की बारगाह में मुलाकात के लिए जाते और जानते हैं जिनके गुस्से का ये आलम कि जब गुस्सा आता तो हज़रत मूसा के सर से शोलों की शोलाएं नजर आया करती है। जब गुस्सा आता था तो आपके बाल कपड़ों से बाहर निकल जाया करते। जब रब की बारगाह में जाते तो कभी कभी आकर के रब से भी लड़ जाया करते। मगर जानते हो, जब हज़रत मूसा रब की बारगाह में मुलाकात के लिए जाते तो आपकी बारगाह रब की बारगाह में रात जाके फरियाद करती थी, परवरदिगारे आलम, आज तेरा जलीलुल कद्र पैगंबर आ रहा है। वो परवरदिगारे आलम अगर किसी जिद पे आकर के मूसा अगर परवरदिगारे आलम लड़ने लगे तो मूसा की खता को माफ कर देना, मूसा की खता को माफ कर देना। जब मूसा जा रहे हैं तो माँ दुआएं कर रही है। जानते हो, जब हज़रत मूसा की बारगाह का विशाल हुआ है, हज़रत मूसा जाने लगे रब की बारगाह में, तो रब की तरफ से आवाज आई थी, ए मूसा आ जा रहे हो, तो अंदाज़े गुफ्तगू बदल के आना पड़ेगा। आज कदमों को गुफ्तगू बदल के आना पड़ेगा, लहजे को काबू में करके आना पड़ेगा। हज़रत मूसा कहते मौला आज से पहले आता रहा तो तूने कभी संभलने का हुक्म नहीं दिया, अंदाज़े गुफ्तगू बदलने का हुक्म नहीं दिया। ए मौला आ जा रहा हो तो आज तू संभलने का हुक्म दे रहा है, अंदाज़े गुफ्तगू बदलने का हुक्म दे रहा है। रब फरमाता है मूसा आज से पहले आते रहे हो तो माँ की दुआएं बचाती रही है। जब आते थे तो माँ का आंचल भी था, माँ की मोहब्बतें भी थी, माँ की शफ़क़तें भी थी, माँ का आंचल भी था। ए मूसा आ जा रहे हो तो माँ की दुआएं भी रही है, माँ की मोहब्बतें भी रही है। आ जा रहे हो तो अंदाज़े गुफ्तगू बदल के आना पड़ेगा। मूसा ने कहा मौला बात क्या
है। रब फरमाता है मूसा जब आज से पहले आते रहे तो माँ हाथ उठा के दुआएं करती थी, मौला आज तेरा जलीलुल कद्र पैगंबर आ रहा है, मौला अगर किसी बात पे आकर जिद करने लगे तो मूसा की खता को माफ कर देना। जब एक मूसा को माँ की दुआएं बचा सकती है तो हम तो खताकार हैं, हम तो गुनाहगार हैं, हमें तो सादा माँ बाप की दुआओं की जरूरत है। और नौजवानों आज इस महफिल से ये वादा करके जाना होगा, ये महफिल में तौबा करके जानी होगी कि कभी जिंदगी में माँ को ना रुलाएंगे, कभी जिंदगी में माँ को ना सताएंगे। और महफिल से ये वादा करके जाना होगा कि जब तक दुनिया में रहेंगे मुस्तफा की शरीयत के मुताबिक जिंदगी गुजारेंगे। और ये वादा करके जाना है कि जब तक जिएंगे मुस्तफा जाने रहमत की मोहब्बत में। माँ बाप बड़ी अजीम दौलत का नाम है, बड़ी अजीम नेमत का नाम है माँ और बाप। इसलिए इन माँ बाप की कदर करो, माँ बाप की इज्जत करो। इसलिए माँ बाप राजी होंगे तो अल्लाह के वली राजी होंगे, माँ बाप राजी होंगे तो मदीने वाला राजी होगा, और जब मदीने वाला राजी होगा ना तो उसका खुदा भी राजी हो जाएगा, खुदा भी राजी हो जाएगा। इसलिए कि माँ बाप बड़ी अजीम दौलत का नाम है। जानते हो ना कितनी बड़ी अजीम दौलत का नाम है माँ और बाप? बता दो आखिरी बात कहते हुए आपसे रुखसत हूं, अभी नहीं। बड़ी अजीम दौलत का नाम है माँ बाप। हाँ, बड़ी अजीम दौलत का नाम। बताओ माँ की शान क्या है? और नौजवानों ये काम तुम भी कर लेना। जानते हो माँ की शान क्या है? माँ वो है जब हमारे बचपन का जमाना और जब हम बिस्तर पे पेशाब कर लेते ना, अगर दाहिनी जानिब पेशाब करते तो माँ बाहिनी जानिब लिटा लेती, बाहिनी जानिब पेशाब कर लेते तो माँ अपने सीने पे लिटा लेती। एक रात में अगर हमने 10 मरतबा पेशाब किया तो माँ खुद गीले पे सोती है और हमें सूखे में सुलाया करती है, हमें सूखे में लिटाती है, मगर माँ खुद गीले में सोया करती। एक दिन नौजवान आया और आकर के कहने लगा, माँ मैं तेरा हक अदा करना चाहता हूँ। क्या कहा? मैं तेरा हक अदा करना चाहता हूँ। माँ ने कहा, शहजादे तू मेरा हक अदा नहीं कर सकता। शहजादे ने कहा, माँ नहीं मैं तेरा हक अदा करना चाहता हूँ। माँ ने कहा था, शहजादे तू मेरा हक अदा नहीं कर सकता। कहा, माँ देखो तो सही मैं तुम्हारा हक अदा करना चाहता हूँ। माँ ने कहा था, शहजादे तू मेरा हक अदा करना चाहता है। बच्चे ने कहा था, माँ हाँ मैं तेरा हक अदा करना चाहता हूँ, इसलिए कल बरोज़े महशर महबूब की बारगाह में रुसवा न होना ना पड़े। माँ कब्र की परेशानियों से मैं बचना चाहता हूँ। माँ मैं तेरा हक अदा करना चाहता हूँ। इतना कहना था। माँ ने कहा था, शहजादे तू मेरा हक अदा नहीं कर सकता। जब बच्चे ने कहा था, जिद करने लगा कि माँ मैं तेरा हक अदा करना चाहता हूँ। रात हुई ना, माँ ने अपनी बिस्तर के करीब अपने बेटे का बिस्तर लगाया है। और बिस्तर लगाने के बाद में बच्चे से कहा था, शहजादे तू मेरे इसी बिस्तर के करीब तू भी आराम कर ले। बच्चा माँ के बिस्तर के करीब लेटा है, माँ अपने बिस्तर पे लेटी है, बच्चा अपने बिस्तर पे लेटा है। आ गई है वो घड़ियां कि इस बेटे की आजमाइश लेने के लिए माँ ने बिस्तर अपने बिस्तर के करीब लगाया है शहजादे का। रात हुई ना, माँ की आंख खुली। माँ ने कहा था, बेटे बेटे, जैसे ही माँ ने बेटे कहा बच्चा उठ के तैयार हुआ। कहा, माँ बोलो क्या कहना चाहती हो? माँ ने कहा था, शहजादे तू सो गया कि मेरा हक अदा नहीं करेगा? बच्चे ने कहा, हाँ माँ मैं तेरा हक अदा करना चाहता हूँ। इतना कहा था तो माँ ने कहा था, शहजादे मुझे पानी चाहिए। बच्चा बिस्तर से उठा है, उठने के बाद हाथ में गिलास लिया है, लाने के बाद में पानी भर के लाया है, लाने के बाद माँ की बारगाह में ला करके पेश किया है। माँ ने जैसे ही गिलास को पकड़ा है, माँ ने गिलास को पकड़ा है, आधा पानी माँ ने पिया है, आधा पानी बिस्तर पे गिरा दिया है। ये आजमाइशी चल रही है। आज जो बड़े फख्र के साथ औलाद कहती है, माँ बाप तुमने हमारे लिए किया क्या है? माँ हम तो वो है कि हम जब से पैदावार हुए हैं हम तुझे कमा करके ला करके देते रहे, तुमने हमारी खातिर क्या मुसीबतें उठाई है। अगर तुम चाहते हो माँ का हक अदा करना तो सारी जिंदगी गुजर जाएगी, मगर माँ के दूध के कतरे का हक अदा नहीं कर
सकते। बच्चे ने कहा था माँ मैं तेरा हक अदा करना चाहता हूँ। जैसे ही आधा पानी बिस्तर पे गिरा है, आधा पानी माँ ने पिया है, बच्चा खामोश रहा। माँ बिस्तर पे लेट गई है, माँ की आंख लग गई है, बच्चा भी बिस्तर पे लेट गया है, आंख लग गई है। कुछ देर के बाद फिर माँ की आंख खुली है। जैसे ही आंख खुली, माँ ने कहा था बेटे क्या तुझे मेरा हक अदा नहीं करना है? इतना कहना था, बच्चे की आंख खुली है। बच्चा कहता है माँ हाँ मैं तेरा हक अदा करना चाहता हूँ, इतना कहना था। माँ ने कहा, बच्चे ने कहा माँ बोलिए क्या चाहती हो? माँ ने कहा था शहजादे मुझे पानी चाहिए। फिर बच्चा गया है, अपने हाथ में गिलास पकड़ा है, और लाने के बाद में नल पे पहुंचा, पानी भरा भर करके माँ के करीब लाया है, और लाकर कहता माँ लो पानी लो। लाकर पेश किया है, माँ ने फिर आधा पानी पिया है, आधा बिस्तर पे गिराया है, आधा बिस्तर पे गिराया। फिर बेटे को जरा गुस्सा आया, मगर जुबान से कोई जुमला ना निकला। माँ बिस्तर पे लेट गई, बच्चा बिस्तर पे लेट गया है। फिर माँ की आंख खुली है। फिर माँ ने कहा था शहजादे क्या तुझे मेरा हक अदा नहीं करना है? बच्चे की आंख खुली है, हाँ माँ मुझे तेरा हक अदा करना है, इतना कहना था। माँ ने कहा था शहजादे मुझे पानी चाहिए। तीसरी मर्तबा माँ ने जब इतना कहा, बच्चा बिस्तर से उठा है, और उठने के बाद में फिर पानी भर करके माँ के करीब लाया है, और लाने के बाद माँ के हाथ में दिया है। आधा पानी माँ ने पिया है, आधा पानी बिस्तर पे गिर गया है। और जैसे ही बिस्तर पे पानी गिरा है, बच्चे के तेवर बदल गए हैं। कहा माँ तुम्हें ठीक तो नहीं, तुमने पानी तीसरी मर्तबा भी बिस्तर पे गिराया है, इतना कहना था। माँ ने कहा था शहजादे अभी से तेरे लहजा बदल गया है, मगर वो दिन याद कर ले जब तेरे बचपन का जमाना था। वो शहजादे तू एक मर्तबा नहीं बल्कि एक रात में 33 मर्तबा पेशाब करता था, मगर कभी माँ का लहजा नहीं बदलता था। वो शहजादे जब तू पेशाब कर लेता था तो सारी रात माँ पेशाब किए हुए बिस्तर पे आराम करती थी, मगर शहजादे तुझे अपने सीने पे लिटाया करती थी। और शहजादे कभी माँ ने तुझे उफ तक ना कहा, मगर तेरा अंदाज बदल गया है, तू अदा करना चाहता है। बच्चे ने इतना सुना था, माँ के कदमों में गिर गया। तो कहा माँ मैं समझ रहा था कि शायद मैं तेरा हक अदा कर सकता हूँ, मगर माँ मुझे पता चल गया है कयामत आ जाएगी, मैं दुनिया से चला जाऊंगा, मगर माँ मैं तेरा हक अदा नहीं कर पाऊंगा। इसलिए अल्लाह ने तेरे लहजे में नरमी पैदा की है। माँ तू बड़ी इस्मत वाली है, बड़ी इस्मत वाली है। और नौजवानों माँ बाप की खिदमत करना, माँ बाप की कदर करना, माँ बाप की इज्जत करना, इसलिए ये लहजे वो है जो दोबारा मैसर नहीं होते। एक मर्तबा अगर माँ बाप की आवाज कान से दूर हो जाए तो फिर याद जानते हो कब्र पे भी पहुंचोगे तो जाके कहोगे ना माँ मुझे आवाज सुना दे, दोबारा आवाज सुनने के लिए हरगिज नहीं मिल सकती। इसलिए जब तक माँ बाप जिंदा है इन चेहरों की कदर कर लो, इन चेहरों की इज्जत कर लो। इसलिए जब ये राजी हो जाएंगे तो मदीने वाला आमना का लाल राजी हो जाएगा। हाँ माँ बाप राजी हुए तो मदीने वाला राजी हो जाएगा। तभी तो शायर ने कहा था मेरे सर से मेरी सारी मुसीबत टाल देती है, मेरे दामन में मेरी माँ दुआएं डाल देती है। परेशान हो अंधेरों से तो जाओ माँ के कदमों में, वो जब चाहे मुकद्दर में उजाले डाल देती है, वो जब चाहे मुकद्दर में उजाले डाल देती है। हवा खिलाफ की खुद को संभालता कैसे, कमर पे पीठ से कश्ती निकालता कैसे, सफर से लौट के आया किसे गया भूखा, गरीब बाप का बच्चे को पालता कैसे। और नौजवानों तलाक देना उसे इसलिए जरूरी था कि बूढ़े बाप को घर से निकालता कैसे। आज बीवियों के कहने में माँ बाप को तलाक दी जाती है, माँ को तलाक दी जाती है, बाप को तलाक दी जाती है, भाइयों को तलाक दी जाती है। कहते हो घर से बाहर निकलो, एक बार नहीं कहते, तुम कई कई मर्तबा कहते हो माँ घर से बाहर निकल जा। तुमने बीवी के कहने में आकर के माँ का हाथ पकड़ के दरवाजे से बाहर कर दिया, तुमने बीवियों के कहने में आकर के बाप की चारपाई को अलग कर दिया। और तुझे शर्म आनी चाहिए, तू पागल हो गया, तू दीवाना हो गया, तू बीवी की मोहब्बत में तू कैसा मजनू बन गया है। तूने बीवी के कहने में आकर के किस माँ ने तुझे खूने जिगर पिला करके पाला है, किस माँ ने तुझे 9 महीने पेट के अंदर रखा है, आप तूने इस माँ को अपने हाथ से अलग कर दिया है। खबरदार कभी माँ बाप को अपने हाथ से दूर मत करना। वो बेटे किस्मत वाले होते हैं जिनके हिस्से में माँ बाप आया करते हैं। आप तो भाई साहब माँ बाप के बंटवारे होते हैं खाने के, 10 दिन बड़ा भाई खिलाएगा,
खिलाएगा, 10 दिन छोटा भाई खिलाएगा, 10 दिन पिछला भाई खिलाएगा। अबे कैसी जिंदगी गुजार रहे हो तो? इस जिंदगी से तो तुम्हारा मर जाना बेहतर है। अरे यार तुम्हें तो ये कहना चाहिए था कि सारी जिंदगी जब तक माँ बाप जिंदा है, माँ बाप मेरे दस्तरखान पे खाएंगे, लुकड़े बना करके मैं खिलाऊंगा। और याद रखना, अगर अमीर होना चाहते हो, दौलत वाला बनना चाहते हो, इज्जत वाला बनना चाहते हो, हाथों से लुकड़े बना करके मुंह के अंदर बातें खिला दे। कसम खुदा की, मुंह पे अंदर लुकड़े बना करके खिलाना ये तेरा काम है। और तुझे दुनिया में इज्जत देना ये मौला का काम है, मौला का। इसलिए लुकमे बनाकर खिला के देख माँ को। जब ये मुस्कुराते हैं तो मदीने वाला मुस्कुराता है। बोले सुभान अल्लाह। जुबान से बोले, पीछे वाले भी बोले, और चैनल वाले भी खास तौर से सुन लें। एक एक की खटिया खड़ी करा दूंगा मैं, याद रखना। ऐसी धज्जियां उड़ा दी हैं इन चैनल वालों ने आलिमों की, जो कोई भी खताए लिसानी के तहत किसी की जुबान से कुछ जुमला निकल जाए, खतीब के जुबान से या नकीब की जुबान से या शायर की जुबान से, तो चैनल वाले इतना इतना बड़ा बदमाश पड़ा है कि वो निकालेगा जो उसकी जुबान से निकला है, हाँ, उसे वायरल करेगा। तुम्हारे चैनलों में लग जाओ अगर तुम किसी की इज्जत से खेल करके अपने चैनल के व्यूज बढ़ाओ चंद सिक्कों के लिए। इससे बेहतर तो हाथ में कटोरा लेकर के जा, अजमेर की धरती पे गरीब नवाज की चौखट पे बैठ जा, फिर देख तेरे पास कितनी दौलत होगी। तुम्हें तो ये चाहिए था आलिमों की, कम से कम यार किसी की जुबान से भी निकल सकता है, किसी से भी खता हो सकती है। कौन से तरीके? वो अभी पीछे एक मौलाना बेचारे वहां के मुरादाबाद के, नाम जहन पे नहीं आ रहा, जुबान से निकला, एक व्यूज वाले ने बिल्कुल वही काट की क्लिप उस पे लगाई। और मैं उसकी तलाश में हूं, जिस दिन वो मिलेगा ना मुझे, मगर मैं भी उसके पैरों में बेड़ियां डलवा दूंगा। तुम गलत करते हो। सिर्फ तुम्हारी एक छोटी सी क्लिप ने मुफ्ती सलमान अजहरी साहब किबला को 1 साल के लिए जेल पहुंचा दिया। हाँ, 1 साल के लिए। खुदारा जब वीडियो किसी की अगर डाला करो ना, किसी की क्लिप डाला करो, तो कम से कम उसे कई कई मर्तबा सुन लिया करो, और कोशिश किया करो कि जिसकी हुआ करे उसको सुनवा दिया करो। हाँ, खुदारा इस काम को मत करना। याद रखना, अगर तुम इस काम को किसी उलमा की इज्जत से खेलोगे तो तुम्हारी नस्लों की नस्लें तबाह हो जाएंगी। याद रखना, ये कोई आम चेहरे नहीं है जो देख रहे हो ये तुम। हाँ, कोई आम चेहरे नहीं, इन चेहरों ने मेरे अख्तर रजा का चेहरा देखा। कुछ चेहरे ऐसे हैं जिन्होंने मुफ्ती आजम हिंद का चेहरा देखा। हाँ, ये ऐसे चेहरे हैं जिन्होंने वली अल्लाह के चेहरे देखे। दूसरे लोगों को मौका मिलता है, हलचल भाई, दूसरे लोगों को मौका मिल जाता है, मजे उड़ाते हैं वो। खुदारा ये काम मत करना। हाँ, ये हाथ उठा के वादा करें कि आज के बाद में जो चैनल रखे हैं भाई, जिसके हाथ उठा के वादा करें कि इंशाअल्लाह हम किसी आलिम के साथ ऐसा नहीं करेंगे। हाथ उठाओ ना। गलत है, हमसे पूछिएगा। हम लोग 3 मदरसे चलाते हैं। एक मुरादाबाद का मदरसा है, जामियतुल कारियात फैजान पंजतन पाक, जिस मदरसे के अंदर जो बेटियों का मदरसा है, 4 मंजिल इमारत बनी हुई है, और जिसमें तकरीबन 350 बच्चियां पढ़ती हैं। एक मदरसा, 2 मदरसे अपने शाहपुर की सरजमी पर। एक मदरसे लड़कों के मदरसे का नाम दरसगाए हामिदी है, और लड़कियों के मदरसे का नाम मदरसतुल बनात है। हमसे पूछिएगा, हम 3 मदरसे चलाते हैं लोग। मगर ये जरूरी नहीं है कि जी किसी की झूठ, और उस पर फिर थंबनेल पे लिखेंगे बड़ा कर, वो देखने वाले की हवाइयां उड़ जाती हैं, और ऐसा लगता है कि इसमें बड़ा बम रखा है। थंबनेल ऐसी बनाएंगे।
बोले ये बस फूटने वाला हिंदुस्तान में, इसे सुने। गलत। जो हुआ करे उसे लिखा करें। याद रखना जिंदगी का कोई भरोसा नहीं है, कब मौत आ जाए कहाँ मौत आ जाए। हाँ याद रखना, एक दिन मर जाना है, आखिर मौत है, आखिर मौत है। बताने की जरूरत यह है कि माँ और बाप बड़ी अजीम दौलत का नाम है, सुनते चलें, बड़ी अजीम दौलत का नाम है। जानते हो ना, एक नौजवान, ये मेरे पास में कई लोगों के फोन पहुंचे, कोई भाई साहब ने किस किस की फरमाइशें हैं, कहाँ तक सुनाऊं, आखिरी सुन ले, मुझे सीने में तकलीफ हो रही है। और आपको बताऊं, एक नौजवान जिसकी तबीयत खराब हुई है, हमने क्या समझा कि माँ बाप ने हमारे लिए कुछ नहीं किया। ठंड का मौसम, जाड़े का मौसम, बीमार हो जाए ना तो फिर माँ बाप सारी सारी रात नहीं सोते। जानते हो, वो सारी रात रब की बारगाह में सर झुका कर रब की बारगाह में दुआ करते हैं, मौला हमारे बेटे को शिफा अता फरमा दे, सेहत अता फरमा दे, दुरुस्ती अता फरमा दे, अल्लाह बेटे को अच्छा कर दे। रात भर माँ बाप दुआएं मांगा करते। और जानते हो, माँ बाप वो अजीम दौलत का नाम है। जानते हो, जब सर्द हवाएं चलती हैं, ठंडी फिजाएं चलती हैं, और जानते हो जब हम बिस्तर पर लेटे होते, कभी कभी ऐसा होता कि हमारे सर का दर्द बढ़ जाता, हमारी आह निकलती ना तो माँ की आँख खुल जाती, माँ सारी रात हमारी दर्द की बिना पर नहीं सोती। और जानते हो, माँ बाप ने हमारी खातिर बड़ी मुसीबतें उठाई है। बीमार हो जाए ना तो माँ बाप हमारी खातिर क्या कुछ नहीं करते, वो अपनी जिंदगी से लड़ जाया करते। आओ मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ, एक नौजवान है जिसकी तबीयत खराब हुई ना, बीमार हुआ, आह की आवाज निकली, माँ के कान में पहुंची है। जैसे ही माँ के कान में पहुंची, माँ की आँख खुली है, बेटे के करीब आई है, आकर के कहती है, शहजादे पता क्या तुझे परेशानी हो गई, क्या तुझे तकलीफ हो गई। बच्चे ने कहा था, माँ मेरा सर दर्द करता है। इतना कहना था, माँ ने अपने बेटे के सर को अपनी आगोश में रखा है, और रखने के बाद में बेटे के सर को दबाना शुरू किया है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, खड़े होकर इस्तकबाल कीजिए। नारे तकबीर, नारे, इसमें आवाज दो ना यार, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, उलमाए अहले सुन्नत, शेरे समस्तीपुर, हजरत अल्लामा कारी मतिउर रहमान अशरफी मिसबाही जिंदाबाद, उलमाए अहले सुन्नत जिंदाबाद, अवामे अहले सुन्नत, मसलके आला हजरत, ताजदारे औलिया कॉन्फ्रेंस, फैजाने बहादुर शाह रहमतुल्लाह अलैह, सरजमीने बहादुरपुर। माशाल्लाह, जो लोग पीछे हैं आगे आ जाइए, आगे आ जाइए। माशाल्लाह, पीरे तरीक़त, रहबरे राहे शरीयत, खलीफा हुजूर शेख आज़म, शेरे समस्तीपुर, हजरत अल्लामा अलहाज शाह कारी मोहम्मद मोतिउर रहमान अशरफी मिसबाही साहब किबला की आमद हो चुकी है। और साथ ही साथ शायर इनकलाब बुलबुले दरभंगा हजरत रियाज खान दरभंगवी साहब भी माशाअल्लाह आ गए हैं, और दिगर उलमाए कराम माशाअल्लाह मेंबर शरीफ पे जलवा अफरोज हो रहे हैं। आप हजरत करीब आकर के बैठिए। सुभान अल्लाह। आप देख रहे हैं बड़े नूर तशरीफ फरमा, ये नूरानी मुझे बर्दाश्त करे, और इंशाल्लाह कुछ ही लम्हों के बाद में आपको फिर तीसरा खिताब समाप्त करना है। सारा मजमा में चल के बोले सुभान अल्लाह। भाई इधर तवज्जो दें, मचल के बोले सुभान अल्लाह। आखिरी बात सुनते चले, माँ बाप बड़ी अजीम दौलत का नाम है, हाँ बड़ी अजीम नेमत का नाम है। ये जो आप नूरानी चेहरे देख रहे हैं ना, ये सब माँ बाप की दुआओं की बदौलत है, दुआओं की बदौलत है। इसलिए कि माँ दुआ ना करे ना तो याद रखना फिर बेटा इस ओहदे पर नहीं पहुंचता है। माँ दुआ कर दे तो अल्लाह बेटे को हाफिज कुरान बना दे, कारी कुरान बना दे, आलिम दीन बना दे। असल मदरसा जो बच्चे का होता है ना, तो वो माँ की गोद हुआ करता है। असल मदरसा जो होता है, माँ अपने बच्चे से कहे कि ना बेटे बिस्मिल्लाह पढ़ो, बेटा बिस्मिल्लाह पढ़ेगा। माँ कहे कि ना बेटा कोई बड़ा मिले तो सलाम किया करो, बेटा कोई छोटा मिला किया करा करे तो उसको प्यार किया करो। माँ अपने बच्चे को जो तरबियत देगी ना, बच्चा उसी तरबियत को अपनाएगा। इसलिए कि माँ बाप क्या है, बड़ी अजीम दौलत का नाम। बच्चे की आँख की आवाज निकली ना,
माँ ने शहजादे की गोद को अपनी गोद में शहजादे को सिर को रखा। रखने के बाद दबाना शुरू किया। दबाती रही दबाती रही दबाती रही। इतनी देर की थोड़ी देर के बाद में फिर आँख की आवाज़ निकली। बाप की आँख खुली है। बेटे के करीब आया ना, आकर कहता ओ शहजादे बता तो सही तुझे क्या हो गया है। बच्चे ने कहा बाबा अभी तो सर दर्द करता था, अब जिगर दर्द करने लगा है। इतना कहना था ना, बाप की आंख में आंसू है, माँ की आंख में आंसू है। आज कुछ लोग कहते हैं जी जब हमें तकलीफ होती है तो माँ की आंखों में आंसू नजर आते हैं, बाप की आंख में आंसू नजर नहीं आते। याद रखना बाप कभी खुल के नहीं रोता है, बाप तो वो है वो दीवालों से छुप के रोया करता है। तुम क्या समझते हो कि बाप को तुम्हारा दर्द नहीं होता? तुम क्या समझते हो कि बाप तुमसे प्यार नहीं करता? जानते हो बाप बड़ी मोहब्बत करता है। बाप तो वो है जिस दिन से तूने दुनिया में जन्म लिया है, जब से तू दुनिया में आया है उसी दिन से तेरा बाप सुबह को जाता है शाम को आता है, ये कमा करके लेकर के आ रहा है। कहीं ऐसा ना हो कि मेरे बेटे को खाना ना मिले, कहीं ऐसा ना हो मेरा बेटा फाके से रह जाए। जानते हो ये बाप तुम्हारे लिए कमा करके लाता रहा, सारी जिंदगी बाप तुम्हारे लिए कमाता रहा। और जानते हो जो आज आलीशान मकान के अंदर तुम आराम की नींद सोया करते हो, जो बेहतरीन गाड़ियों से घूमा करते हो, बेहतरीन लिबास पहना करते हो, बेहतरीन जूता पैरों के अंदर होता है, जो आज तुम नवाब बन करके रास्तों में चलते हुए नजर आते हो, ये सब तेरे माँ बाप की बदौलत है। जानते हो मकान बना है बनाया तेरे बाप ने अपनी दौलत से। जानते हो ये जो गाड़ी खरीदी है बाप ने अपनी दौलत से, इसलिए ताकि मेरा बेटा किसी दूसरे के हाथ में दूसरे के दरवाजे पे जाकर भीख ना मांग सके और ना कह सके जाकर के यार मुझे गाड़ी चाहिए। मकान बनाया है इसलिए कि बारिश के मौसम में जाकर के मेरा बेटा किसी के दरवाजे पे जाकर के सर छुपाने के लिए छत ना मांग सके, इसलिए सारी जिंदगी तुम्हारा बाप तुम्हारे लिए कमाता रहा। आज तुम कहते हो बाबा तूने हमारे लिए किया क्या है, कहते हो बाप तूने हमारी खातिर क्या किया है। जानते हो ये दुनिया के अंदर जो आलीशान मकान खड़ा हुआ है, बेहतरीन गाड़ियां खड़ी हुई है, ये सब माँ बाप की बदौलत है। इसलिए बाप तेरे लिए कमा करके लाया ताकि मेरा बेटा जिंदगी में ऐश करे, मेरा बेटा किसी के आगे जाकर के हाथ ना फैलाए। जब तेरी आंख की आवाज निकली तो बाप की आंख में आंसू है, माँ की आंख में आंसू है। बाप ने कहा था शहजादे पता तो सही तुझे कौन सी तकलीफ हो गई है, कौन सी परेशानी हो गई है। बच्चे ने कहा था बाबा अभी तो सर दर्द करता है, अब जिगर दर्द करने लगा है। इतना कहना था बाप ने लगते जिगर को गोद में उठाया है। उसने ये ना देखा था कि रात की सर्द हवाएं ठंडी हवाएं चल रही है, बल्कि बाप ने शहजादे को अपने बेटे को सीने से लगाया है और लगाने के बाद में डॉक्टर के करीब पहुंचा है और जाने के बाद में जाकर डॉक्टर के दरवाजे पे दस्तक दी है। अंदर से आवाज आई है आने वाले कौन है। बाप ने कहा था डॉक्टर जल्दी से दरवाजा खोल, मैं तेरे दरवाजे पे मैं अपने शहजादे को लगते जिगर को लेके आया हूँ। इतना कहना था डॉक्टर ने दरवाजा खोला है और दरवाजा खोलने के बाद में जैसे कि बाप की आंख में आंसू डॉक्टर ने देखे हैं। कहा बताओ बात क्या है। बाप ने कहा था जल्दी से डॉक्टर देर ना कर, मशीनें लगा के देख मेरे बेटे के अंदर कितनी बीमारी बन गई है, मेरा बेटे की कितनी तबीयत खराब है। अब डॉक्टर ने मशीनें लगाई है, अब मशीनें बता रही है सर दर्द करता है, जिगर दर्द करता है, गुर्दे खराब हो गए हैं। जैसे ये मशीनें लगाई है डॉक्टर ने कहा था तेरे बेटे के अंदर इतनी बीमारी बन गई है कि बाप ने यही डॉक्टर से कहा था और डॉक्टर कोई ऐसी दवा लगा दे जिस दवाई के अंदर जिगर का इलाज भी हो, जिस दवाई के अंदर गुर्दे का इलाज भी हो, जिस दवाई के अंदर दिमाग का इलाज भी हो। मगर डॉक्टर ने कहा था हर मर्ज की दवा अलग अलग चलेगी, कोई दवा ऐसी नहीं है जो हर मर्ज के अंदर काम आ जाए। एक मर्ज के सारे मर्ज की दवाई एक नहीं हो सकती है। मगर जानते हो डॉक्टर ने कहा था कि हर मर्ज की दवाई अलग चलाई जाएगी। इतना कहना था बाप ने कहा था डॉक्टर फिर देर क्यों करता है, जल्दी से बेटे को दवाइयां लगाना शुरू कर, जल्दी से मेरे बेटे की तबीयत अच्छी हो जाए। अब जैसे कि डॉक्टर ने इलाज करना शुरू किया है, एक दिन गुजरा है, 2 दिन गुजरे हैं, 3 दिन गुजरे हैं, 4 दिन गुजरे हैं, हफ्ते गुजर गए हैं। डॉक्टर ने आकर के कहा था तेरे बेटे के अंदर इतनी बीमारी बन गई है कि दवाई पे दवाई दी जा रही है, टेबलेट पे टेबलेट खिलाई जा रही है, बोतल पे बोतल चलाई जा रही है, मगर तेरे बेटे की बीमारी कम होने का नाम नहीं लेती है। बाप ने कहा था डॉक्टर फिर कहना क्या चाहता है। डॉक्टर
ने कहा था बेटे को लेकर घर वापस चला जा, कहा सारी दौलत खत्म हो जाएगी, मकान बिक जाएगा, मगर तेरे बेटे को सुकून नहीं मिल पाएगा। इतना कहना था। बाप ने कहा था अगर शहजादे की खातिर जमीन बेचनी पड़ेगी तो बेच सकता हो, घर बेचना पड़ेगा बेच सकता हो। यहाँ तक बाप ने कहा था मुझे अपने जिस्म का एक एक टुकड़ा बेटे के लिए कुर्बान करने के लिए तैयार हो। इतना कहना था। डॉक्टर की आंख में आंसू थे, फिर भी बाप ने कहा था डॉक्टर कोई ऐसा हॉस्पिटल बता दे जिस बेटे को मैं उस हॉस्पिटल के अंदर लेकर के चला जाऊं। बड़ा हॉस्पिटल बताया गया है। बाप ने रक्त जिगर को सीने से लगाया है और लगाने के बाद बड़े हॉस्पिटल पहुंचा है लेकर के, और जाने के बाद में कहा था डॉक्टर जल्दी से आप बेटे को मशीनें लगा करके दे, कितनी बीमारी लग गई है, मशीनें लगाई गई है। अब डॉक्टर कहता है इतनी बीमारियां लग गई हैं, इन बीमारियों का इलाज कैसे किया जाएगा? तो बाप ने कहा था डॉक्टर तू इलाज करने की बात कर, अगर बेटे की खातिर जितनी दौलत लुटानी पड़ेगी लुटाने के लिए तैयार हो। तुम कहते हो माँ बाप ने हमारी खातिर किया क्या है, और जानते हो जब तू दुनिया में आया था तो कोई घर ऐसा ना बचा था कि जिस घर के अंदर तेरी पैदाइश की खुशी में जिस घर के अंदर मिठाई ना पहुंचाई गई हो। तू कहता है माँ बाप ने हमारी खातिर किया क्या है, जब तू 6 बरस का हुआ तो माँ बाप ने तेरी छठी को मनाया है। तू कहता हमारे खातिर किया क्या है, जब तू साल भर का हुआ है तो बाप ने तेरा जन्मदिन मनाया, सारे लोगों को इकट्ठा किया है, महबूब की महफिल को सजाया है, और फिर महबूब की महफिल को सजाया, लोगों को दस्तरखान पे बिठा करके खाना खिलाया। हर माँ बाप की तमन्ना अलग अलग होती है, सबके अरमान अलग अलग हुआ करते हैं। किसी बाप के दिल के अंदर ख्याल होता है कि बेटा जब जवान हो जाएगा तो बाप का ताकतवर बाजू बनेगा, बेटा जवान हो जाएगा बुढ़ापे का सहारा बनेगा। माँ के अलग ख्याल होते हैं, बाप के अलग ख्याल होते हैं। आप तुम बीवियों के कहने में आकर के माँ बाप को ठोकर मार देते हो, खबरदार कभी हरगिज़ ऐसा मत करना। इसलिए मन से अपनी अजीम दौलत तेरे घर के अंदर अल्लाह ने माँ बाप पैदा किए हैं, माँ बाप बनाए हैं। याद रखना जिस दिन ये रूठ जाएंगे तो मदीने वाला रूठ जाएगा, तो याद रखना कोई मनाने वाला नहीं मिलेगा। जिस दिन ये दुनिया से चले जाएंगे तो याद रखना फिर दुआएं देने वाला कोई नहीं मिलेगा। कोई आकर के कहेगा 10,000 दे हम दुआएं करेंगे, कोई आकर के कहेगा 20,000 दे हम दुआएं करेंगे, मगर याद रखना तुझे 10,000 देने के बाद में भी वो मजा उस दुआ में नहीं मिल सकता जो बगैर लालच और दौलत के माँ बाप दुआएं दिया करते हैं। और जानते हो इन माँ बाप का तेरी दौलत से प्यार नहीं होता, बल्कि ये तेरे चेहरे से प्यार किया करते हैं, ये तेरी चेहरे को देख करके मुस्कुरा जाया करते हैं। तू क्या जानता है माँ बाप मोहब्बत नहीं करते। और याद रखना माँ बाप तो वो है यार जब घर के अंदर खाना खत्म हो जाता है, अगर तूने खाना नहीं खाया तो माँ ने अपने हिस्से का उठा करके तेरे आगे रखा है, और तूने कहा था माँ तूने खाना खा लिया, तो माँ ने कहा था शहजादे हाँ मैंने खाना खा लिया, इसलिए कि मेरा बेटा फाके ना सो सके, मेरा बेटा भूखा ना रह सके। माँ ने अपने हिस्से का झूठ बोलकर खाना तुझे खिलाया। मगर आज तुम्हारे हाल ये है कि अल्लाह ने तेरे बाजुओं को ताकत क्या दे दी, अल्लाह ने तेरे कदमों को ताकत क्या दे दी। तुम कमा करके आते हो और छुपा करके अपने माँ बाप से छुपा करके टीवी के करीब ला करके रख दिया करते हो। काश क्या ही अच्छा होता कि तू कमा करके बाहर से आता, हाथ में तेरे अनार होता, संतरा होता, सेब होता, और जाने के बाद सबसे पहले जाकर माँ के करीब रखा होता। माँ तेरे सेब से प्यार नहीं करती, माँ तेरे अनार से प्यार नहीं करती, माँ तेरे खाने पीने से प्यार ना अपने माँ तेरे फल फ्रूटों से प्यार नहीं करती, बल्कि माँ तो चेहरा देख करके अपनी बारगाह में दुआएं करती है। परवरदिगार आलम के सब बेटा ला करके मुझे खिला रहा है, ए मौला इसकी नस्लों को तू इसी तरह रिज़्क़ अता करना। माँ दुआएं देती है, तुमने समझा क्या है। इसलिए अगर इज्जत चाहते हो, शोहरत चाहते हो, तो कभी माँ बाप को गालियां मत देना, कभी माँ बाप की तरफ निगाहें निकाल करके मत देखना, कभी माँ की तरफ उंगली मत उठाना। खुदारा मौत का कोई भरोसा नहीं है कि हिंदुस्तान वाले तुम्हें नहीं बचा पाएंगे, तुम्हारा यार तुम्हें नहीं बचा पाएगा, तुम्हारा रिश्तेदार तुम्हें नहीं बचा पाएगा। याद रखना अगर बचाने वाली कोई शान, कोई दौलत, कोई जान है तो वो आमना का लाल है, या फिर बगदाद का गौसे आदम है, या अजमेर का गरीब नवाज है। तुम कहते हो यारों से कि यार हमारी खातिर कुर्बानियां दे देंगे, यार हमारी खातिर
की जान दे देंगे। अरे ये तुम कैसे झूठे यार है जो कहते गए यार तेरे कदम से कदम मिला के हम चलेंगे, कांधे से कांधा मिला के हम चलेंगे, और यार कभी जिंदगी में तेरा साथ नहीं छोड़ेंगे। यार तेरे यार का इंतकाल हुआ, तूने जहर क्यों ना खा लिया था, यार के साथ तू दुनिया से क्यों नहीं जा रहा है। आज तेरा यार का इंतकाल हो गया, तू हाथ लगाते हुए डरता है। आज यार का इंतकाल हो गया, कब्र में उतारते हुए डरता है। खबरदार, अगर किसी जात से प्यार करना है तो वो कोई और नहीं है। अगर प्यार करना है तो मदीने वाले अमना के लाल से प्यार करना। करेंगे नहीं? अरे अब्दिया खामोश है, मैं तुम्हें हो क्या गया बे? लड़कियों से प्यार करोगे, बीवी से प्यार, रसूल का नाम लिया तो खामोश। आमना के लाल से प्यार करो, ऐसा प्यार करो। जानते हो ना हफ्श का रहने वाला बिलाल, बिकते बिकाते बिकते बिकाते बिकते बिकाते मुस्तफा के शहर आ गया। खरीदा ना आमना के लाल ने, और बिलाल ने नबी से ऐसा इश्क किया, ऐसा इश्क किया, ऐसा इश्क किया, खरीदने वाला अबू बकर था। और जानते हो ना सीने से लगाने वाला आमना का लाल था। और आका फरमाते ना, आका के साहबी फरमाते, जानते हो कहते ना सरकार की बारगाह में, आका आप बिलाल से इतना कितना प्यार करते हैं, कितनी मोहब्बत करते हैं। मेरे आका फरमाते हैं मैं मेरा बिलाल वो है, मेरा बिलाल सारे गुलामों में सबसे अफजल मेरा बिलाल है। हूर की बात आए ना तो क्या, आका फरमाते हैं जब बात आती है ना कि सबसे खूबसूरत हूर किसके हिस्से में आएगी, किसे मिलेगी, आका फरमाते हैं जो सबसे ज्यादा खूबसूरत हूर होगी ना वो बिलाल को दी जाएगी। कितना प्यार करते हैं बिलाल से मेरे आका, मगर इश्क किया था बिलाल ने, मोहब्बत की थी बिलाल ने। और हजरत बिलाल ने, जानते हो ना जब जब उमैया कोड़े बरसाता, जानते ना बिलाल को रुलाता, तब तब बिलाल कहता ओ मैया, बिलाल के जिस्म के टुकड़े टुकड़े तो हो सकते हैं मगर बिलाल के लबों से नाम मोहम्मद दूर नहीं हो सकता है। कैसा इश्क था बिलाल का। तुमसे कही जी नबी से प्यार करोगे, ये कौन सा तरीका है? इसलिए मेरे आमना के लाल से सच्ची मोहब्बत करो। हाँ, मदीना उनसे पूछो, गुंबद खदरा उनसे पूछो, मदीना शहर उनसे पूछो जिन्होंने मुस्तफ़ा के शहर का दीदार किया है, रोजे का दीदार किया। सच बताओ ना, मुझे आज 1.5 महीना मदीने से आए हुए हो गया, मगर आज भी बिस्तर पे लेटता हूं ना तब आंख से आंसू निकलते हैं। ख्याल यही रहता है कि महबूब फिर दोबारा मदीना बुला लीजिए। और एक बात बता दूं, ये बड़ी खुशी की बात है, अल्लाह का शुक्र है कि मैं आने वाली इंशाअल्लाह 27 नवंबर को फिर मदीना शरीफ जा रहा हूँ, फिर उम्रे के लिए जा रहा हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह 1.5 महीना हुआ फिर जा रहा हूँ। ये सब तुम्हारा करम है आका कि बात अब तक बरी हुई है। हाँ, याद रखना, उनसे सच्चा प्यार करो, सच्ची मोहब्बत करो। बात चल रही थी, बहुत जल्दी से सुनी। हजरत बैठे, पहुंचे हम बाप बेटे को लेकर के, बाप बड़े डॉक्टर के करीब। डॉक्टर ने कहा, देखने के बाद कहा तुम्हारे बेटे की बचने की उम्मीद नहीं। कहा क्यों? कहा इतनी बीमारी बन गई है कि अब इस बीमारी का इलाज नहीं हो सकता। इतना कहना था ना, ये खबर माँ के कान में पहुंची। माँ घर थी ना, खबर पहुंची कि डॉक्टर ने कहा बेटा कुछ दिन का मेहमान है, इंतकाल हो जाएगा। इतना सुनना था, माँ की चीख निकल गई। माँ ने कदम उठाया, उठाने के बाद में आई ना हॉस्पिटल के दरवाजे पे, आने के बाद में माँ की चीख निकली। सारे डॉक्टर दरवाजे पे आए, आकर कहते हैं ओ बूढ़ी माँ, रोने की वजह क्या है, रोती किस लिए है, पता क्यों रो रही है? उस माँ ने कहा था कि मेरा एक बेटा था, मेरा एक लखते जिगर था, नूर नजर था, जिस बेटे को मैंने खून जिगर पिला के पाला है, जिस बेटे को मैंने 9 महीने पेट के अंदर रखा है, जिस बेटे की खातिर बड़ी मुसीबतें उठाई है, बड़ी परेशानियां उठाई है, जिस बेटे को मैंने उंगली पकड़ करके चलना सिखाया है,
जिस बेटे के मुंह के अंदर दांत न बजने थे, उस वक्त मैंने अपने मुंह के अंदर लुक़्मे चबा चबा करके बेटे के मुंह के अंदर खिलाए थे। कहा मेरा वही तख्ते जिगर नूर नज़र इसी हॉस्पिटल के अंदर मौजूद है। कहा तेरे बेटे का नाम क्या है? माँ ने शहजादे का नाम बताया है। फिर डॉक्टर ने उंगली पकड़ी है माँ की और पकड़ करके उसके बेटे के करीब पहुँचाया। जैसे ही माँ ने लख्ते जिगर का चेहरा देखा, माँ की चीख निकल गई है। बच्चे ने कहा था माँ तेरी आंख में आंसू कैसे है? माँ तू रोती किस लिए है? बच्चे ने माँ ने कहा था शहजादे डॉक्टर ने कहा है तेरे आखिरी वक्त आ गया है, तो कुछ दिन का मेहमान है, इंतकाल हो जाएगा। इस बच्चे ने पता कितनी बड़ी बात कही। ये बच्चा कहता है माँ ये कौन से डॉक्टर ने कहा है? उस डॉक्टर को करीब लाया जाए। डॉक्टर को करीब लाया गया और लाने के बाद में उस मरीज ने डॉक्टर से कहा, और डॉक्टर क्या तू कौन खुदा है जो तू कहता है मेरा इंतकाल हो जाएगा, मैं दुनिया से चला जाऊंगा, इतनी बीमारी बन गई है जिसका इलाज नहीं हो सकता। डॉक्टर ने कहा है कि मैंने साइंस के जरिए देखा है तेरे अंदर इतनी बीमारी बन गई है जिस बीमारी का इलाज नहीं है। कहा फिर क्या होगा? कहा तो कुछ दिन का मेहमान है, साइंस कहता है तो कुछ दिन का मेहमान है, इंतकाल हो जाएगा, रब को प्यारा हो जाएगा। इतना कहना था। इस बच्चे ने कहा था तेरा साइंस एक तरफ है और महबूब मदीने वाले आका की सुन्नत एक तरफ है। इसने इतना कहा। कहा फिर क्या करेगा? कहा तूने साइंस के जरिए इलाज किया है, मैं महबूब की सुन्नत के मुताबिक इलाज करूंगा। कहा सुन्नत कौन सी है? कहा जिसे आका फरमाते हैं माँ के कदमों के नीचे जन्नत है। कहा मैं उसी जन्नत से इलाज करूंगा। इतना कहना था। वो कैसे इलाज करेगा? इस नौजवान ने कहा था जानते हो, इसका चचा करीब आया, आकर के चचा करीब आया, कहा भतीजे बता क्या चाहता है? भतीजे ने कहा चचा ये खातून जो खड़ी है ये मेरी माँ है, इस माँ ने 2 महीने पेट के अंदर रखा है, इसने मेरी खातिर मुसीबतों को उठाया है, परेशानियों को उठाया है। चचा ने कहा बता फिर कहना क्या चाहता है? कहा माँ चचा एक बर्तन का इंतजाम किया जाए। बर्तन का इंतजाम किया गया। बर्तन का इंतजाम करने के बाद में चचा ने कहा बता अब क्या किया जाए? कहा चचा इस बर्तन के अंदर पानी किया जाए। पानी का इंतजाम किया गया। पानी जब उस बर्तन के अंदर किया गया, चचा ने कहा बता भतीजे अब क्या कहना चाहता है? चचा ये जो खातून खड़ी है इसके पैरों के नीचे जो जूती है, उस जूती को निकालो और निकालने के बाद में इस पानी के अंदर डालो। डालने के बाद में चचा ने जूती निकाली है माँ के कदमों से और निकालने के बाद में उसको पानी के अंदर डाला गया है। और डालने के बाद में फिर भतीजे ने कहा था चचा ने कहा था भतीजे पता आप क्या करो? कहा भतीजे भतीजे ने कहा वो चचा इस जूती को निकाल के बाहर रख दे। कहा फिर क्या किया जाए? कहा चचा अब इस पानी को पिलाना मुझे शुरू कर दे। अब जैसे ही इस नौजवान ने पानी पीना शुरू किया है, 1 दिन पानी दिया गया, 2 दिन पानी दिया गया, 3 दिन पानी दिया गया, हफ्ते गुजर गए हैं। मगर जानते हो जब बीमारियां जिस्म के अंदर नजर आ रही थी, अब ऐसा लग रहा था कि दिल भी सही होने लगा है, जिगर भी सही होने लगा है। अब इस नौजवान ने कहा था वो चचा जा जल्दी से डॉक्टर को करीब बुला और डॉक्टर से कहे मशीनें लगा के देखे अब कितनी बीमारियां मेरे अंदर रह गई हैं। डॉक्टर ने मशीनें लगाई है, अब मशीनें बता रही है जिगर भी अच्छा हो गया है, गुर्दे भी ठीक हो गए हैं। कहा ये सब कुछ मिला कहां से है? इस बच्चे ने कहा तूने साइंस के जरिए इलाज किया था, मगर जिसके बारे में आका फरमाते हैं माँ के कदमों के नीचे जन्नत है, मैंने उसी जन्नत की खाक को खाके शिफा समझ के पी लिया है। अल्लाह ने उसी की बरकत से मुझे शिफा अता फरमा दी है। और आज मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ अगर घर के अंदर बूढ़ी माँ हो, बीमार हो जाओ, परेशान हो जाओ, तो यार मियाँ के पास में बाद में जाना। आज भटिया पीर भटिया मियाँ इतने दरवाजों पे बैठे हुए हैं जो 10-10 अंगूठियां पहन करके बैठे हैं, पीला पीला लिबास पहन करके। आज के कुछ मक्कार यार मज़ारों पे बैठ गए, न कुछ आता है न जाता है। इनसे पूछा जाए बता अलिफ कैसे बनेगा, तो ये बनाने के लिए तैयार नहीं है। इनसे पूछा जाए बता बेलिख के बता कैसे लिखा जाएगा, तो बताने के लिए तैयार नहीं है। अगर तू चाहता है ना अल्लाह तुझे शिफा अता फरमा दे, अल्लाह तेरी बीमारियों को दूर कर दे, तो घर के अंदर तेरी माँ हो उसके तलवों को धो करके उसका पानी पी लेना, अल्लाह तेरी मुसीबत को दूर कर देगा, अल्लाह तेरी बीमारी को दूर कर देगा।
अगर बूढ़ापा करके अंदर मौजूद हो, उसके चेहरे पे सफेदी आ गई हो, तो उस सफेदी को धो करके उसका पानी पी लेना, अल्लाह तेरी हर मुसीबत को दूर कर देगा। इसलिए नौजवानों, अल्लाह ने हिकमत भी तेरे घर में दी है, मर्ज भी, मरीज की शिफा भी तेरे घर में दी है। इसलिए डॉक्टर के करीब बाद में जाना, पहले माँ के करीब चले जाना, बाप के करीब चले जाना। याद रखना, डॉक्टर की दवाई एक तरफ है, माँ बाप की मोहब्बत लिख के देख लेना और ये आजमा के देख लेना। इसलिए कि इंशाअल्लाह अगर कहीं आपकी खुदी हो जाए, दाग हो जाए, तो एक काम करना, अपना लुआ मत लगाना, माँ का लगा देना, शिफा मिल जाएगी। अल्लाह ने माँ बड़ी असीम दौलत का नाम दिया, बड़ी दौलत वाली चीज बनाई है, माँ माँ माँ। जब ये प्यार से कहती है ना अपने बेटे को बेटा, कसम खुदा की बड़ा प्यार मिलता है। इसलिए रब की बारगाह में दुआ करता हूँ, अल्लाह हम सबको माँ बाप का फरमाबरदार बनाए, हम सबको माँ बाप से मोहब्बत करने वाला बनाए, हम सबको माँ बाप से सच्ची अच्छी मोहब्बत करने वाला बनाए, हम सबको मदीने का हाजी बनाए, हम सबको पक्का नमाजी बनाए, परहेजगार बनाए, इबादत गुजार बनाए। अल्लाह हम सबको हलाल रिज़्क़ खाने की तौफीक अता फरमाए, हराम रिज़्क़ से बचने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह हम सबको अपने हबीब के सदक़े में हम सबका खात्मा ईमान पर फरमाए। रब की बारगाह में दुआ करता हूँ कि मौला मेरे बोलने में या कुछ कहने में कोई खामी गलती हो गई हो, मौला अपने हबीब के सदक़े माफ़ फरमाए। परवरदिगार आलम हम सबको अच्छी अच्छी बातों पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह हम सबका खात्मा ईमान पर फरमाए। सारा मजमा बाबाज़ बुलंद झूम कर कलमे तय्यबा का विर्द कर लें। पढ़े बाबाज़ बुलंद झूम कर ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। कोई गुल बाकी रहेगा ना चमन रह जाएगा, पर रसूलुल्लाह का दीन हसन रह जाएगा। अतलतो कमखाब की पोशाक पर नादान हो, इस तनी बेजान पर खाकी कफन रह जाएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।